everyone, I am Mitashi Sharma and welcome you all on my YouTube channel Learning with Mitashi। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में CTET 2019 से रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस कर चुके थे। अब उसी एग्ज़ाम के उसी पेपर के दिसंबर 2019 के बाकी के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी कि बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, या बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड determined by using standardized test, या ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, यानी इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। बुद्धि की जो थ्योरी है, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, वो सब आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता जरूर है। तो बुद्धि जो हमारा राइट स्टेटमेंट है वो है हमारा स्टेटमेंट 4। इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। बुद्धि एक बहुआयामी और जटिल योग्यताओं का समूह है। बुद्धि का जो बहुआयामी सिद्धांत है, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी जो है वो है जेपी गिलफर्ड की। ओके, और जो बुद्धि का जो सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो है हमारी हार्वर्ड गार्डनर की और ये है गिलफर्ड की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ टू अ प्रॉब्लम मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। जो रूही है हमेशा कोई भी समस्या है उसके एक से अधिक सॉल्यूशन वो ढूंढती है और उनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, सही होते हैं। तो रूही इज अ डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक है रूही, अभिसारिक विचारक है, कन्वर्जेंट थिंकर, अनम्य विचारक है, या आत्म केंद्रित विचारक है, ईगोसेंट्रिक थिंकर। तो जो रूही है किसी एक समस्या के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन वो ढूंढती है, तो उसमें जो है क्रिएटिविटी है। एक ही चीज के बारे में कई आंसर ढूंढती है, तो वो क्रिएटिव थिंकर है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है। जब हम एक से अधिक आंसर नहीं ढूंढते, एक से अधिक सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, तो वो सिर्फ जो है उसको हम क्रिएटिव नहीं मानते, अभिसारी चिंतन में वो नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि in a situation of a less participation of a student belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो एक एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, आस्क द चिल्ड्रन टू विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल, जाओ भाई स्कूल छोड़ दो, तुम्हारा पढ़ने में ध्यान नहीं है ना? या इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है, नहीं पढ़ रहे, इनका नुकसान होगा, ठीक है? या फिर इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, आपको उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि ये पढ़ लेंगे। या फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं मेरा ही टीचिंग मेथड तो गलत नहीं है, और हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए कि बच्चे जो हैं इन्वॉल्व हों उसमें, उन सहभागिता में, मतलब अपना वो बच्चे जो हैं उसमें इन्वॉल्व हो, जो कुछ आप पढ़ा रहे हो बच्चे उसका ध्यान दे। तो हमें जो है खुद पर ध्यान देना चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। हमें जो है बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहिए, अपने टीचिंग मेथड में सुधार करना चाहिए, ठीक है? आप जब भी पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन करते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बच्चों की कोई गलती नहीं होती। मतलब बच्चे सिर्फ सीखने आते हैं और आपको उन्हें सिखाना है, और किस तरह से आपको सिखाना है, आपका मेथड है, आपका टीचिंग स्टाइल है। कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो बच्चे सोएंगे, क्लास में नींद आएगी उनको। जब आप उनके लिए टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस तरह से कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, जब वो खुद उसमें सहभागिता लेंगे, खुद उसमें सहभाग लेंगे, खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी वो कुछ नया सीखेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या तैयार नहीं करना चाहिए, शुड नॉट प्रिपेयर, कभी कभी तैयार करना चाहिए, शुड ओकेजनली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ। तो समावेशी कक्षा जहाँ सब तरह के बच्चे होते हैं, समावेशी कक्षा यानी कि बच्चा जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, या बच्चा एक कक्षा में सभी तरह के बच्चे होते हैं, तो उसमें शिक्षक की शैक्षिक योजनाओं को क्या नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, तो उसको हमेशा शुड एक्टिवली प्रिपेयर, उसको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिवली उनको प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसलेक्सिया इंक्लूड, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, यानी कि जो पठन विकार है, जो डिसलेक्सिया जो विकार है, टीचिंग से रिलेटेड जो विकार है डिसलेक्सिया बीमारी में बच्चा जो है कौन से लक्षण होते हैं, न्यून अवधान विकार होता है, अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर यानी कि बच्चा ध्यान नहीं दे पाता किसी चीज़ पर, या अपसारी चिंतन होता है, पढ़ने में धारा प्रवाहिता है ना, या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, एक ही गतिक कार्य को बार बार दोहराना, एंगेजिंग इन अ रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन। तो डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है, पठन वैफल्य पठन विकार है, उसमें जो बच्चा है ठीक से पढ़ नहीं पाता, पढ़ता है अटक अटक के पढ़ता है, कुछ शब्दों को गलत पढ़ता है, कुछ अटक अटक के पढ़ता है, मतलब वो फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता। तो जो डिसलेक्सिया है वो किससे रिलेटेड है, उसका लक्षण क्या है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन अ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, शिक्षा का जो अधिकार है 2009 का उल्लेख किया गया उसमें समावेशी शिक्षा का, तो उसमें जो समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है, व्यवहारवादी सिद्धांत पर, द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबल, जो डिसेबल बच्चे हैं किसी तरह से अशक्त हैं तो उनके लिए एक सिंपैथी है, सहानुभूति है कि हाँ नहीं ये भी पढ़ लेंगे बिठाओ इनको, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, द राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, या मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, कि ये बच्चे भी कुछ सीखेंगे, अशक्त हैं जो डिसेबल हैं ये भी कुछ सीखेंगे और बाकी बच्चों के साथ खड़े होंगे। तो जो शिक्षा का अधिकार है उसके हिसाब से जो अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो शिक्षा है वो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा जो हमारा अधिकार है, बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और उसका ये मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, द राइट बेस्ड अधिकार पर आधारित ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से इन अ कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली, उसको क्या करना है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, कि बेस्ड ऑन अ रोट मेमोराइजेशन, सबसे पहले तो याद करना, बच्चे को कभी भी किसी चीज को याद नहीं कराना, मेमोराइज नहीं कराना कि उसको रटवाना है, मेमोराइज कराना है, तो ये नेगेटिव में आ गया। प्रबलन पर केंद्रित है, सेंटर्ड अराउंड रेनफोर्समेंट, की हमेशा उसको रेनफोर्स करते रहो, या वेरी गुड, वेल डन, है ना, इस तरह के वर्ड यूज करना। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग या अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित है, फोकस ऑन अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग ऐसा वर्ड है, अगर है आपके आंसर में तो वो हमेशा पॉजिटिव है, तो फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, तो बच्चा जो है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, उस पर ध्यान देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ठीक है, द चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वॉरियस फेनोमेनन्स, बच्चों के इन सिद्धांतों का अनदेखा करना चाहिए, अरे यार बच्चे कुछ भी सोचते रहते हैं तो उसको इग्नोर करना, शुड बी इग्नोर बाय टीचर, बच्चों को इग्नोर करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, या बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, की नहीं इसकी जगह ये वर्ड यूज करो, तो उसको याद करवाना बच्चों को, या प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल, तो उसमें जो है बच्चों के जो सहजानुभूति सिद्धांत है उनके संदर्भ में शिक्षिका को करना चाहिए कि शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन अ टेक्स्ट बुक, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, प्रमुखता देना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, यंत्रवत याद करना, रोट मेमोराइजेशन, याद करना हमेशा नेगेटिव है। कभी भी आप बच्चे को याद नहीं कराएंगे, रटवाएंगे नहीं, मेमोराइज नहीं कराएंगे कोई भी चीज़, उसको समझाएंगे। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण नहीं करना, उनको अलग अलग उनको लेबलिंग नहीं करना। ओके, तो जो सही आंसर है वो है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर ईच अदर। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ, सन्निहित है, इंटरवोवन विद या संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड टू। तो जो संवेग और संज्ञान है वे एक दूसरे से इंटरवोवन है, सन्निहित है, यही इसका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और सीटेट दिसंबर के पेडागोजी से रिलेटेड बाकी 10 क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।